तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू की पाठशाला में। तो आज है 4 फरवरी और आज हुआ है पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम। तो आज हम लोग यहाँ पे इसका उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास सेट F है और आपके पास जो भी सेट होगा आप उसका उत्तर मिला लें। आप लोग का सवाल रहता है ना कि सर A का बताइए, B का बताइए, कोई भी सेट क्यों ना हो। देखिए, क्वेश्चन की जो नंबर होता है ना वो अलग हो सकता है, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अभी 1 नंबर में इसका सवाल है तो आपका हो सकता है 10 में होगा, हो सकता है किसी का 20 में होगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप लोग एक तरफ से मिला लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए बिना समय बर्बाद करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ था। सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सिंधु, ऐसे भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो कहाँ है, पाकिस्तान पे ही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, 2 का है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो दूसरा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा सवाल है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष से शिकार कर रहा है। देखो तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रीलंका। ओके, यहीं पर तमिल भाषी और श्रीलंकन की जो जाति है वहाँ पे संघर्ष किया जा रहा है। 3 का हो जाएगा सी। 4 नंबर का सवाल है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था, ढाका में होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 5 का उत्तर है, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया। ये दिया था 6 दिसंबर 1971 का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। 11 है, वर्तमान में 11, लेकिन मूल संविधान में थे 10। इसका सही उत्तर जाएगा डी। 7 नंबर का उत्तर, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। कितना हो सकता है, तो देखो कितना हो सकता है और कितना है, दोनों अलग अलग प्रश्न है। तो इसका 552 हो सकता है, लेकिन अगर आपसे, इसका उत्तर हो जाएगा सी। लेकिन अगर आपसे पूछता सवाल कि कितना है तो अभी 545 है। ठीक है ना, तो सही उत्तर हो जाएगा 552। ओके, 7 का सी। 8 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1952। 9, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1996 में। ठीक है, 10, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, 2006 हो जाएगा, 2006। ओके, सी हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं 11 नंबर का, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। प्रस्तावना मिला था किसके द्वारा, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, यहाँ से 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय है। देखो, है और थे, तो पहले थे आपके 47, लेकिन वर्तमान में है 52 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बाद में और भी इसमें कई सारे विषय को जोड़ा गया था। सही उत्तर हो जाएगा बी। 13 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये अपनाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। ओके, डी, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। 13 का ए हो जाएगा, संविधान के द्वारा हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के द्वारा हटा सकता है, महाभियोग लगाकर हटा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत हटा सकते हैं। किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 61 के द्वारा हटा सकते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दिया गया। तो ये सबसे आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम को। 17 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, नागरिक होना चाहिए, आयु 35 होना चाहिए, ये दोनों ही होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डिग्री स्नातक की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 18 नंबर का, निम्न में से कौन दूसरे के असंगत है। देखो, राजेंद्र प्रसाद भी देश के राष्ट्रपति, राधा कृष्णन भी राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन भी देश के क्या थे, राष्ट्रपति थे। असंगत हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये देश के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन जाएगा डी। 18 नंबर का प्रश्न, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहे हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ है। तो न्यायिक पुनरावलोकन 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा
डी भारत और अमेरिका दोनों में ही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21 में तो निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन। ठीक है ना, उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 22 का कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला चलते हैं 23 नंबर का, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी डी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 25 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसको कहा BR मेहता को कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैसे तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप देखिएगा इसको कमेंट सेक्शन पे बताइए आप लोग कि कब मनाया जाता है। एक्चुअल आंसर तो 2 अक्टूबर होता है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न चलते हैं, 27 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, 28 नंबर का प्रश्न चलते हैं यहाँ पर, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 29 नंबर का, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 30 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा, अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि संविधान संशोधन विधेयक संसद किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों में किया जा सकता है, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है, ये महिलाओं की आरक्षण से है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, 33 में चलते हैं, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य का संबंध का वर्णन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 11वां में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 35 नंबर का। 35 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया था? VP सिंह ने किया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि फरक्का समझौता कब हुआ था? तो फरक्का समझौता है एक नदी समझौता है, नदी जल संधि समझौता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा, ये हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रथम अन्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काका साहब कालेलकर। कौन थे? काका साहब कालेलकर थे। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। इन्होंने अपने 1954 में इसकी गठन किया था, 55 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 38 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33%। क्या हो जाएगा? 33% हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है ना, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका कितना उत्तर सही हुआ है, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने कितना बेहतर किया है। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न है, बिहार में पंचायतों में महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित कब की गई थी? 2006 में की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BAR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगला प्रश्न पे चलते हैं, संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप में कितने हैं? तो 395। अगर वर्तमान में पूछे तो 450 है। वर्तमान में कितने हैं? 450। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा।
43 का संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न चलते हैं 44 नंबर का। यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो ये है संप्रभुता। क्या है? सोवर्निटी, संप्रभुता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और निम्नलिखित में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी की उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा डी। ठीक है, सभी की नियुक्ति करते हैं, ऑप्शन डी। अगला है 45 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर हो गया। 46 में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र के प्रमुख हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति है। ऑप्शन का जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 47 है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40। क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 48 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा द्वारा प्रस्तावित किया जाए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं 50 नंबर, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न पे चलने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल सोनू की पाठशाला को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और आने वाले जितनी भी सब्जेक्ट है सबका उत्तर इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला 51 का है, निम्न से कौन सा सैन्य संगठन पश्चिमी गुरुद्वारा नहीं बनाया गया था? ठीक है ना, तो ये कौन सा संगठन बनाया गया था? वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट पूर्वी संगठन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, वार्सा पैक्ट किसके द्वारा बनाया गया था? ये था सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। 51 हो गया डी। 52 नंबर का प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 52 नंबर का प्रश्न है कि नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 53 नंबर में, वार्ता संधि का प्रमुख कार्य है सोवियत संघ को एकजुट रखना। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध की बाद की गई? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ है, अप्रैल 1949 में हुआ है। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? तो यह है तेज गति से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन क्या जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 56 नंबर का प्रश्न चलते हैं, पंचशील समझौता किन दो देशों ने हस्ताक्षर किया? भारत और चीन ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ एक वीडियो बनाया जाता है आप सबों के लिए, और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। ठीक है ना। 57 वार्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था? तो ये किया गया था अमेरिका के द्वारा, काउंटर किया गया था। ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 58 में चलते हैं। 58 नंबर का भारत चीन के बीच विवाद का मुख्य बिंदु नहीं है, पोंगसोंग ये नहीं है। ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी। ओके, डी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 59 पे कि 1970 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री कौन हुए थे? मोरारजी देसाई होते। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं 60 नंबर का। 60 नंबर का प्रश्न है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 61 किस वर्ष एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? तो 2 बार। ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। 63 नंबर का 62 का संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था? 24 अक्टूबर को। बी हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं 63 नंबर में सवाल चलते हैं। 63 का सवाल है कि निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत पुस्तक है? केशवानंद भारती मुकदमा। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं यहाँ पे 64 का, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है 65 किस अनुच्छेद के तहत उत्तर न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। इसे कहा गया है संवैधानिक अधिकारों का अधिकार। ठीक है ना, यहाँ से 66 निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के तहत इच्छा तक पद में बने रह सकते हैं? तो ये है उच्चतम न्यायालय है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं
66 के बाद 67 में भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई? तो अब तक अब आपातकाल की घोषणा एक भी बार नहीं की गई थी। एक बार स्थिति उत्पन्न हुआ था 1991 में, पर उसके बाद नहीं की गई। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय पद की घोषणा करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। 69 भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर 1993, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला चलते हैं। संसद का पहला लोकपाल विधेयक का प्रस्तुति 1968, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। 71 नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है 72 कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन की गई पाकिस्तान में की गई, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं 73 निम्नलिखित कौन सा देश धर्म सापेक्ष है? धर्म सापेक्ष नहीं है, तो इसका सिर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 74 में चलते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया किया गया वर्णन 68 में किया गया, 368 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। 75 निम्न से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का कानूनी अधिकार है जिसका वर्णन 300 के कौ में किया गया है। ठीक है, पहले किस में थे? तो पहले किस में थे आप बताएं कमेंट सेक्शन में किस में थे। ठीक है ना, 76 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। 76 में थोड़ा धुंधला है, देखिएगा। भारत कैसा गणराज्य? धर्मनिरपेक्ष, समृद्ध, समाजवादी, इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा, सभी डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन से, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर 78 का। भारतीय संविधान के किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये आध्यात्मिक शासन प्रणाली, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, 79 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो यह लोक कल्याण की बात नहीं की, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत के धर्म परिराग में वर्णित है? तो ये जाएगा संविधान की प्रस्तावना। ठीक है ना, क्या है? प्रस्तावना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर किस देश के प्रभुत्व में एकजुटता कायम होता है? ऑप्शन क्या जाएगा? अमेरिका, क्या जाएगा? अमेरिका जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। 82 तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ममता बनर्जी, ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। 83 राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करते हैं भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। 84 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करता है? ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, 125 के तहत करती है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। 85 यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? यूक्रेन की नाटो की सदस्यता से रोकना। नाटो में सदस्य होना चाहता था, सदस्यता लेना चाहता था यूक्रेन, इसलिए रूस उसको रोकना चाहता था, इसीलिए उस पर आक्रमण कर दिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों पर लगातार विरोध कर रहा है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। 87 नंबर का। राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये करता है 12, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना, इसका सही उत्तर। 88 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और तथा इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका उत्तर मिला सके। ठीक है ना, 88 नंबर का प्रश्न है कि किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था? तो भारत ने किया था, मंडपम न्यू दिल्ली में किया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है। 89 एक वोट एक शक्ति का सिद्धांत, एक व्यक्ति एक वोट, ये है राजनीतिक सिद्धांत। कैसा है? राजनीतिक सिद्धांत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 90 नंबर। भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन का सदस्य है? ये सार्क का सदस्य है, क्या इसका? सार्क, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है। निम्नलिखित में भारत मालदीव रणनीतिक हित का प्रमुख कारण कौन सा है? तो ये हिंद महासागर, भारत हिंद महासागर का क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार हमें बताएं कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं, मुझे जानकर आपके उत्तरों को खुशी होगी। ठीक है, अगला। हाल में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारत और मालदीव में भारतीय सैनिक की उपस्थिति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना, 93 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है, ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 94 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि भारत और चीन की लड़ाई क्या पता 1962 में। सबसे आसान क्वेश्चन है 62, ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल, यूरो क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरो क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अगला सवाल पर।
यहाँ पे 96 मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 97 नंबर भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, इसका उत्तर हो जाएगा ये है उदारवाद पर। किस पे है, उदारवाद पर। ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है एशिया का कौन सा G7 का सदस्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। क्या जाएगा, जापान हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 99 नंबर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये यहाँ पर उपराष्ट्रपति। ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। 100 नंबर पर जाने से पहले आप सभी बताएं कि आपके कमेंट सेक्शन में कितने उत्तर आपने सही किया है, हमें जानकर इतनी खुशी होगी। ठीक है ना। अगला है 100 नंबर कानून का समान संरक्षण का व्यवस्था कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और तथा लाइक भी करें। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कितने नंबर आए, बहुत जानकर खुशी होगी। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है ना। कल के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, आप सब अच्छा करें, ढेर सारी शुभकामनाएं।